राधे राधे एवरीवन। वाई न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 23 जनवरी के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। 23 जनवरी के वो सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा सजेशन। आपको सारे के सारे फैक्ट्स, सारे के सारे डिटेल्स आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करते चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ आपकी नोटबुक ही होगी जो आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगी एंड एग्ज़ाम को क्लियर कराने में आपके साथ रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगेन वन थिंग, समझते हैं आज के दिन को, यानी कि 23 जनवरी को। आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बर्थ या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की डेथ। वन मोर थिंग, इस पर्टिकुलर थिंग चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो डेली के डेली 11 बजे चैनल पर डलती है। प्लीज़ उसको देखें, डिटेल में आपको एक एक चीज़ पता चलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डेट, पर्सनालिटी की एंड बर्थ प्लेस। ओके, तो आज ही के दिन यानी कि 23 जनवरी के ही दिन, आज ही के दिन हमारे देश के सबसे महान क्रांतिकारी, सबसे महान फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ओके, वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने जर्मनी के में जाकर हिटलर से हाथ मिलाया, वही सुभाष चंद्र बोस जिसने जापान से हाथ मिलाकर ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए मजबूर किया, वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, नेक्स्ट पर्सनालिटी की बात करें तो आज के दिन उनका भी जन्म हुआ था। सबसे महान पर्सनालिटी महाराष्ट्र के, ऐसे पर्सनालिटी जिन्होंने जो ना तो सीएम थे, जो ना गवर्नर थे, ना तो एमपी ना एमएलए। ओके, स्टिल उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को अपने लाइफ टाइम में पूरा महाराष्ट्र रूल किया। ओके, वो थे बाल केशव ठाकरे या बाला साहेब ठाकरे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता था। ओके, जिनकी पार्टी का नाम था, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था शिवसेना। इनके बारे में डिटेल में बताया गया है 11 बजे वाली वीडियो में, प्लीज़ जाइए और उसको ज़रूर वॉच कीजिए। ओके, वन मोर थिंग, आज ही के दिन एक ऐसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ था जिनको हमारे इतिहासकारों ने, जिनको हमारे एनसीईआरटी ने भुला दिया गया है। वो थे सुरेंद्र साई, 1857 के वो हीरो जिन्होंने उड़ीसा की एक जगह सामलपुर को रूल किया था अपने टाइम पीरियड पे। उनको भुला दिया गया है इंडियन हिस्ट्री में। कौन? सुरेंद्र साई, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार प्रॉपरली हराया था। अपने लाइफ टाइम में ब्रिटिशर्स से ये कभी पकड़ाए नहीं गए थे। इनको धोखे से इन्होंने पकड़ाए गए, उसके बाद भी ये वहाँ से उस जेल से निकल गए। बट फाइनली 1862 में इन्होंने सरेंडर किया एंड असीरगढ़ के किले में इन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए, लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। ओके, एंड मूव करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी वजह से आज इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशन इतने ज़्यादा बेटर हैं, इतने ज़्यादा सही है। ओके, वो है अब्दुल्ला बिन अब्दुलाजी अल सऊद। कौन? सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हुआ करते थे ये, जिनकी आज ही के दिन यानी कि 23 जनवरी के दिन जिनकी डेथ हुई थी। इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। प्लीज़ आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, प्लीज़ 11 बजे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, डेली के डेली सीरीज़ को, जिसमें आपको उस पर्टिकुलर डेट के इवेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का जिनका 23 तारीख उस पर्टिकुलर डेट को जन्म हुआ या उस पर्टिकुलर डे को डेथ हुई, उनके बारे में 11 बजे डिटेल में समझाया जाता है। ओके, अगेन मूव करते हैं ऐसे इवेंट पे जिसने इंडियन हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया था, बैटल ऑफ तलीकोटा। ओके, 23 जनवरी से स्टार्ट हुई ये बैटल ऑफ तलीकोटा, जिसने दिल्ली सल्तनत, सॉरी डेक्कन सल्तनत वर्सेस विजयनगर एम्पायर, इनकी वजह से विजयनगर एम्पायर कोलैप्स हो गया था, सिर्फ इस बैटल की वजह से। प्लीज़ गो एंड वॉच इट डीपली, एक एक फैक्ट, एक एक डेट को मेंशन करके हुए सारी चीज़ें बताई गई है इनके बारे में, एंड डेली ऐसे ही बताया जाता है। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट थिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की फर्स्ट न्यूज़ से। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है, आज का डे है पराक्रम दिवस। 23 जनवरी वी सेलिब्रेट एज अ पराक्रम दिवस। तो आज की पहली न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, बात करते हैं मेडागास्कर की 2009 की। ओके,
ये न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 2009 में अफ्रीका के पास में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है मेडागास्कर। वहाँ के एक नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क में जिसका नाम है अनालमा सॉरी सॉरी अनालमा जाओत्रा नेशनल पार्क। वहाँ पर कुछ रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने देखा कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक धागा, शाइनिंग करता हुआ एक धागा बंधा हुआ है। बट जब रिसर्चर्स ने उसको डीपली देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि ये कोई नॉर्मली धागा नहीं है, ये स्पाइडर यानी कि मकड़ी का जाला है। बट उन्होंने जब नोटिस किया, उन्होंने तब फील किया कि एक कोने से दूसरे कोने तक अगर धागा या थ्रेड या सिल्क वोम, स्पाइडर वोम बंधा हुआ है तो वो कितना स्ट्रोंग होगा। एंड रिसर्च की गई उसके ऊपर, एंड रिसर्च से पता चला कि ये स्ट्रोंगेस्ट धागा है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया का नेचुरल मटेरियल्स की बात करें, बायोलॉजिकल नेचुरल मटेरियल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है ये। ओके, एंड इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होने का रीज़न क्या है? एक प्रोटीन जिसका नाम है MASP4 MASP5। ओके, बात करें अगर इसकी स्ट्रेंथ की तो एक चीज़ होती है केवलर यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट में जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं केवलर। तो उस केवलर से 10 से 100 गुना ज़्यादा मजबूत है ये स्पाइडर का जाला। वन मोर थिंग, लोहा कितना मजबूत होता है? एवरीवन नोज राइट। अगर लोहे की एक रोड लें AC इतनी बड़ी, और एक और रोड लें एंड एक और रोड लें, तो इन तीनों में जितनी पावर होगी, जितनी स्ट्रेंथ होगी, उतनी अकेली स्ट्रेंथ सिर्फ एक रोड में होगी जो इस मकड़ी के जाले से बना होगा। मतलब लोहे से 3 गुना ज़्यादा मजबूत है ये पर्टिकुलर थ्रेड या पर्टिकुलर सिल्क वॉर्म का ये जाला। ओके, एंड रिसर्च करने के बाद इस पर्टिकुलर थ्रेड को या सिल्क वॉर्म को नाम दिया गया डार्विन बार्क स्पाइडर सिल्क, और इस मकड़ी को नाम दिया गया डार्विन बार्क स्पाइडर। ओके, बट करंटली ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। रिसेंटली रिसर्चर्स ने इसको रिसर्च किया एंड पाया कि ये जो मकड़ी का जाला है, ये मकड़ी का जो जाला है ये सिर्फ फीमेल मकड़ियों से बनता है इतना मजबूत। जो मेल मकड़े होते हैं, उनसे इतना मजबूत, इतना स्ट्रोंग जाला या सिल्क नहीं बनता, ये बनाती है फीमेल। और लोग बोलते हैं कि हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, ये वो फीमेल की प्राउड की बात नहीं करते। ओके, इसके बारे में समझते हैं डिटेल में। दिस इज़ द न्यूज़ कि डार्विन स्पाइडर के बारे में रिसर्च हुई और पता चला कि इसकी स्ट्रेंथ जो जाले होते हैं वो फीमेल से प्रोड्यूस होते हैं, मेल से नहीं। ओके, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। इसके रिलेटेड न्यूज़, ये रहा एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, एंड इसके पास में ये है मडागास्कर की कैपिटल है एंटानारिवो। एंड इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी 26 जून 1960 में। कब? किससे? फ्रांस से। जैसे हम ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, वैसे ही मेडागास्कर हुआ करता था फ्रांस की कॉलोनी। एंड रिसेंटली यहाँ पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे एंड्री राजाओलिना। एंड बट मिलिट्री कूप हुआ। ओके, मिलिट्री ने यहाँ पर पावर गैदर की एंड यहाँ के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं कर्नल माइकल रेड्रियाना, क्या नाम है इनका, यही जाने। ओके, बात करें मेडागास्कर की तो 90% बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मेडागास्कर में स्थित है। दुनिया का सेकंड सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री, एंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर। वन मोर थिंग, इंडिया का एक इनिशिएटिव है सागर इनिशिएटिव, उसके अंदर मेडागास्कर भी आता है। एंड मेडागास्कर एंड इंडिया मिलकर पूरे के पूरे इंडियन ओशियन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अंडर इनिशिएटिव सागर। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर, जो आती है रिटायरमेंट फेज। कल भी अपन ने एक रिटायरमेंट पढ़ा था। ओके, सुनीता विलियम्स का। एंड अब जो न्यूज़ आती है वो भी अगेन एक रिटायरमेंट से आती है।
भारत की और दुनिया की सबसे बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की। ओके, रिसेंटली साइना नेहवाल ने ऑफिशियली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। वही साइना नेहवाल जिन्होंने बैडमिंटन की क्वीन कहा जाता है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बैडमिंटन करियर में ना जाने कितने मेडल्स, कितने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, ना जाने उन्होंने कितने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। और ये उन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए किया है, इंडिया के लिए किया है। ओके, अब बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ओके, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ना तो मेरे पास स्टाइलस है, मैं ये डेली बोलता हूँ, ना तो मेरे पास स्टाइलस है, ना मेरे पास डिजिटल पैनल है, ना मेरे पास कोई बोर्ड है, ना कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मेरे को उंगली से लिखना पड़ता है, डेट्स वाई आई स्पीक मोर एंड राइट लेस। और सारे के सारे फैक्ट्स मैं ऑलरेडी मेंशन कर देता हूँ, आपके सिर्फ एक स्क्रीनशॉट से आपका सब कुछ कवर हो सकता है। ओके, तो जानते हैं इनके बारे में। उन्होंने सबसे पहले लाइफ के करियर के स्टार्टिंग पॉइंट में 2012 में लंदन के ओलंपिक में 2012 के लंदन के ओलंपिक में बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया था या जीता था, जो बैडमिंटन के ओलंपिक में इंडिया का पहला मेडल था और भारत की पहली महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लिया था बैडमिंटन में। ओके, आगे चल के 2015 में दुनिया की सबसे नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बनी, बैडमिंटन प्लेयर का खिताब जीता। और इससे पहले ये टाइटल था इंडिया के प्रकाश पादुकोण के पास। 2015 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल, 2017 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में गोल्ड और अगेन 2018 में भी गोल्ड जीता था। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो इन्हें खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली इतनी शानदार जर्नी के बाद, देश का नाम रोशन करने के बाद, इन्होंने ऑफिशियली संन्यास ले लिया है। एंड इसका रीज़न काफ़ी दर्दनाक या थोड़ा पेनफुल कहेंगे। रीज़न था एक इंजरी, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से इनके जो घुटने जो होते हैं उनके लिगामेंट्स या उनका जो जॉइंट था वो घिस चुका था। और इस बीमारी को कहते हैं कार्टिलेजस डिजनरेशन एंड अर्थराइटिस एक तरह से। उसकी वजह से इनके घुटनों में या नी में काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ करता है जब भी ये एक्सरसाइज करती हैं। ओके, इसी वजह से इन्होंने ऑफिशियली कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन से संन्यास लिया है। इट मीन्स ये कॉम्पिटिशन नहीं लड़ेंगी, बट इनका पैशन, इनका बैडमिंटन खेलने का पैशन ये प्रॉपरली फॉलो करेंगी। एंड जितने भी न्यू कमर्स हैं जो बैडमिंटन में लाइक बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं उनको लिए प्रॉपरली गाइड करेंगी, उनकी कोच रहेंगी। वन मोर थिंग, इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ना जाने कितने फीमेल्स को, मेल्स को बैडमिंटन खेलने के लिए प्रेरित किया, इनकी रोल मॉडल बनी। एंड आज की करंट डेट में करंट इंडिया के सबसे बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर पी.वी. सिंधु भी इनको अपना रोल मॉडल मानती है। ओके, तो चलिए, एक रिटायरमेंट के बाद कल सुनीता विलियम्स का रिटायरमेंट, आज साइना नेहवाल का रिटायरमेंट। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, ना जाने कल किसका रिटायरमेंट होगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं जो है कलरीपट्टू से रिलेटेड। ओके, कलरीपट्टू, नेक्स्ट न्यूज़ आती है डायरेक्टली कलरीपट्टू की, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पुराना मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट। ओके, अभी इसकी डिटेल समझिए, आप प्राउड करेंगे टू बी एन इंडियन। ओके, ये लगभग 3000 साल पुराना मार्शल आर्ट है। पूरी दुनिया में जो कंफू, जूडो, कराटे, टाइकोंडू इनकी बात करते हैं, बट हमारा कलरीपट्टू, इंडिया का कलरीपट्टू 3000 साल पुराना है। सॉरी, एक कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, कि कलरीपट्टू को ओरिजिनेट करने वाले, बनाने वाले हुआ करते थे भगवान परशुराम जी। ओके, पौराणिक कथाओं के अनुसार एंड ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम हुआ करते थे जिन्होंने वी कैन से कलरीपट्टू का ओरिजिन किया था। बट इतिहास से भी अगर अपन माने, इतिहास से ही लोग सेल्फ डिफेंस के नए नए तरीके ढूंढते चले आ रहे हैं और इसी ज़रूरत से मार्शल आर्ट का जन्म हुआ। मार्शल आर्ट
सिर्फ फाइटिंग स्किल्स नहीं सिखाती, ये स्ट्रेंथिंग, बैलेंसिंग, कंट्रोल, डिसिप्लिन भी सिखाता है। और कलरी पट्टू इसमें सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। इसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट भी कहते हैं, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। आगे चल के मैं इसका रीजन बताऊंगा, प्लीज बने रहिए। ओके, कहते हैं कि कलरी पट्टू से ही कंफू, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और जितने भी मार्शल आर्ट है वो सारे के सारे कलरी पट्टू से ही ओरिजिनेट हुए हैं। हिस्टोरिकली बात करें तो हिस्टोरिकली कलरी पट्टू की शुरुआत केरल से हुई थी। एंड मीडिएवल पीरियड में मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए इस मार्शल आर्ट को मैन एंड वुमेन दोनों ने सीखा। दोनों ने इसे अपनी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बना लिया, लाइफ स्टाइल में ऐड कर लिया। बेसिकली कलरी पट्टू दो सॉरी कलरी पट्टू दो मलयाली शब्दों से मिलकर बना है, कलरी एंड पट्टू। कलरी का मतलब होता है फिजिकल सॉरी फिजिकल ट्रेनिंग वाला स्कूल, यानी कि जिम, उस टाइम का जिम। एंड पट्टू मतलब होता है प्रैक्टिस। कलरी पट्टू का डार्क फेज आता है ब्रिटिश पीरियड में। दरअसल इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, चलिए उसको समझते हैं। एक बार साउथ इंडिया में एक लोकल मुठभेड़ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किस किस के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और कुछ कलरी पट्टू करने वाले लोगों के बीच में। एंड कलरी पट्टू वालों ने ब्रिटिशर्स को बहुत मार मार के सुझा दिया, बंदर बना दिया। एंड अंग्रेजों को अंग्रेजी बंदर बना दिया। जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि इंडियंस की स्ट्रेंथ क्या है, इंडियंस के बारे में पता चला, तो उन्होंने इंडियन एजुकेशन को ख़त्म करने के लिए गुरुकुल्स को बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। सिमिलरली इंडियन की पावर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 1804 में, कब, 1804 में कलरी पट्टू को बैन कर दिया। ओके, ना जाने कितने कलरी सेंटर्स जहाँ पर कलरी पट्टू सिखाए जाते थे उनको बंद कर दिया। वेपन्स रखने के लिए इनके एक जो वेपन रहते, तलवार, ढाल, इनसे रिलेटेड चीज़ों को बैन कर दिया गया। और फाइनली जब इंडियन रेनेसा हुआ, लोगों को अपनी पुरानी चीज़ों पे गर्व हुआ, तो इसके बाद भारतीयों ने, इंडियंस ने कलरी पट्टू को वापस रिवाइव किया। एंड इससे रिलेटेड एक और स्टोरी आती है। एक अमेरिकन टीचर हुआ करते थे, फिलिप जरेली। कौन? फिलिप जरीली। फिलिप जरीली ने कलेरी पट्टू में इंटरेस्ट दिखाया और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की एंड कलेरी पट्टू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। हिस्ट्री में इससे रिलेटेड एक और कहानी आती है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। इससे पता चलेगा कि कैसे कलेरी पट्टू को मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कहते हैं, कैसे कलेरी पट्टू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा बेस्ट मार्शल आर्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी लोग कंफू, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो इनको एस्थेटिक या कूल समझते ना, कलरी पट्टू के आगे सब फेल हैं, बिलीव मी। दरअसल हुआ क्या था, 5th और 6th सेंचुरी में एक पल्लव किंग हुआ करते थे, साउथ इंडिया के पल्लव किंग हुआ करते थे, जो साउथ इंडिया से चाइना गए। ओके, एंड चाइना में शाओलिन टेम्पल्स में कलरी पट्टू को सिखाया। आगे चल के शाओलिन टेम्पल वालों ने इस कलरी पट्टू को मॉडिफाई किया एंड मॉडिफाई करके बना दिया कुंफू। ओके, अगर बिलीव ना हो देन प्लीज गो एंड सर्च अबाउट बोधि थर्मा, इनके बारे में जाइए और गूगल कीजिए। एंड अगर आप गूगल ना कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ मूवीज में इंटरेस्ट हो, तो प्लीज गो एंड वॉच चेन्नई वर्सेस चाइना। एक मूवी है सूर्या की, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट मूवी। आपको पता चलेगा कि कैसे इंडिया का कल्चर चाइना में जाके इतना ज़्यादा फ्लरिश हुआ एंड आज हम लोग चाइना जाते हैं सिर्फ ये सीखने के लिए। रिसेंटली करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो साउथ इंडियन एक्टर पवन कल्याण, इनको भी कंफू का एक टाइटल मिला, या उन्होंने भी कंफू सीखा है। ओके, बट इन्होंने कलरी पट्टू नहीं सीखा। कलरी पट्टू को पॉपुलराइज इंडिया में किसने किया? विद्युत जामवाल ने। ओके, एंड उसी वजह से हॉलीवुड में उनकी एक मूवी आ रही है स्ट्रीट फाइटर, गो एंड वॉच दैट मूवी, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ विद्युत जामवाल, बिकॉज ऑफ कलरी पट्टू। ओके, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, बट ये आज न्यूज़ में क्यों है? अब आती है मेन बात, मेन मुद्दे की बात, न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली एक 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38th नेशनल गेम होने वाले हैं, कहाँ पर? देवभूमि उत्तराखंड में। एंड
वहाँ की जो कमेटी है, वहाँ के जो लाइक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसने कलरीपट्टू को मेडल मेडल स्पोर्ट्स से हटाकर ओनली एग्जीबिशन स्पोर्ट में रख दिया गया है। अब मेडल स्पोर्ट्स और एग्जीबिशन स्पोर्ट्स क्या होते हैं? मेडल स्पोर्ट्स मतलब अ, इस पे जो भी पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर प्लेयर जीतेगा तो उसको कोई मेडल नहीं मिलेगा, उसका कोई करियर नहीं होगा, उसका कोई नेम फेम गेम नहीं होगा, उसको सिर्फ एग्जीबिशन करने के लिए रख दिया गया। बट इंडियन कलरीपट्टू फेडरेशन इस पर्टिकुलर डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा नाराज हुई एंड इंडियन कलरीपट्टू फेडरेशन एंड प्लेयर्स ने मिलकर दिल्ली हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट इसको इस डिसीजन को चैलेंज किया एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इस डिसीजन को रिव्यू पर रखा है। दैट्स व्हाई दिस कलरीपट्टू इज इन न्यूज़ एंड आपको एक एक सिंस स्टार्टिंग कलरीपट्टू के स्टार्टिंग से आज तक की एक एक न्यूज़ आपको दी गई है। प्लीज़ मेंशन वन मोर थिंग, मेरे पास प्रॉपर स्टाइलस बोर्ड डिजिटल पेन कुछ भी नहीं है, सो प्लीज़ मेरे को उंगली से लिखना पड़ता है, दैट्स व्हाई आई कांट राइट दैट मच। हर एक फैक्ट हर एक डिटेल ऑलरेडी मेंशन कर दी है, एक स्क्रीनशॉट में आपका काम हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, वट एवर आई एम सेइंग प्लीज लिसन इट वेरी 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 केयरफुली। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर जो आती है डायरेक्ट, सॉरी इसको अपन बाद में करेंगे, सबसे पहले न्यूज़ करेंगे अपन ये, आंध्र प्रदेश टू गेट न्यू स्पेसक्राफ्ट एट होप आइलैंड। ओके, सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं, ये है आंध्र प्रदेश एंड इसके पास में एक छोटा सा आइलैंड है होप आइलैंड करके, वहाँ पर एक थर्ड स्पेस सेंटर बनेगा या थर्ड स्पेस पोर्ट बनेगा। ओके, रिसेंटली अनाउंस किया है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कि आंध्र प्रदेश के जो होप आइलैंड है वहाँ पर एक स्पेस पोर्ट बनेगा जहाँ से सिर्फ प्राइवेट या कमर्शियल लॉन्च हुआ करेंगे। ओके, अगर अपन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो अपने पास 3 स्पेस पोर्ट हो जाएंगे, श्रीहरिकोटा जहाँ से बड़े बड़े लॉन्च होते हैं, कुलशेखरपट्टनम जहाँ से मिडल रेंज के एंड कमर्शियल या प्राइवेट लॉन्च हुआ करते हैं, एंड थर्ड बनने जा रहा है जो प्रपोज हो चुका है जो है होप आइलैंड पर। एंड इन टर्म्स ऑफ होप आइलैंड इट्स रियली होप फॉर प्राइवेट कंपनीज फॉर कमर्शलाइजिंग, क्योंकि इंडिया अब स्पेस वाले सेक्टर में अपना काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दिखा रहा है एंड इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी मिलेगा। ओके, इसमें प्राइवेट कंपनीज एंड स्टार्टअप्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। प्राइवेट कंपनीज का इससे टाई अप रहेगा, वो जब चाहें जब अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे यूएसए की सबसे बेस्ट एजेंसी मानी जाती है नासा, बट नासा को compete कर रहा है एंड काफ़ी दुनिया की स्पेस एजेंसी को compete कर रहा है एक प्राइवेट फर्म, दैट इज एलन मस्क का स्पेस एक्स। सिमिलरली इंडिया भी चाहता है कि उसके भी प्राइवेट सेक्टर या स्टार्टअप्स इतने ज़्यादा बूस्ट करें स्पेस की सेक्टर में। दैट्स वाई दिस होप आइलैंड मिशन विल बी अ लीडिंग और गेम चेंजर। ओके, मूव करते हैं अपनी लास्ट न्यूज़ पे एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट कंटेक्स्ट, क्योंकि आज के देश में आज के टाइम पीरियड में पोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है एंड लखनऊ बिकम उत्तर प्रदेश फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। क्या समझे इससे? लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे पहला शहर बना है जो डंप करने में, जितना भी वेस्ट निकलता है, घर से वेस्ट निकलता है, उसको डंप करने का जीरो वेटेज है। लाइक लखनऊ से 1% भी, एक टुकड़ा भी कचरे का डंप नहीं किया जाता, इसको या तो रिसाइकल किया जाता है या रीयूज़ किया जाता है। ओके, तो इसके बारे में सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, उससे पहले इसको समझिए। वेट, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ ने रिसेंटली अपना थर्ड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया है। कहाँ पे? सिवारी पे। सिवारी में लखनऊ की एक जगह है सिवारी, जहाँ पर अपना थर्ड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया है शिवारी नाम करके। ओके, जिसकी कैपेसिटी है 300 टीपीडी, यानी कि 300 टन पर डे, सॉरी 700 टन पर डे का वेस्ट, पर डे का कचरा ये शिवारी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट क्लीन कर सकता है। वन मोर थिंग, लखनऊ की टोटल कैपेसिटी हो चुकी है 2100 टन पर डे, बट रिलीज कितना करता है ये डेली? 2000 पर डे।
तो इसी की वजह से 100 टन वेस्ट पर डे ये एक्स्ट्रा क्लीन करता है। एंड क्लीन करते 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 आज इसने 25 एकड़ की लैंड को 25 एकड़ की लैंड को रिकवर किया है, सिर्फ वेस्टिंग के जो लैंडफिल्स हुआ करते हैं, जो बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं कचरे के, उसको क्लीन करके। एंड लखनऊ एक ऐसा शहर बन रहा है लाइक इट्स कंपीटिंग विथ इंदौर। लखनऊ घर घर जाकर अपना वेस्ट कलेक्ट करता है। कितने परसेंट? 96.53% कचरा ये लखनऊ के सारे कचरे वाली गाड़ियाँ घर घर जाके कलेक्ट करती है। दिस इज़ द पावर ऑफ लखनऊ। जबकि लखनऊ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, यूपी की पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा, स्टिल वहाँ का लाइक वो जो भी सिस्टम उन्होंने रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ओके, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थिंग की, लखनऊ या उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश अगर टर्म्स एरिया के बारे में बात करें तो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, मोर देन 24 करोड़। कहीं कहीं देशों की पॉपुलेशन नहीं होती। कैपिटल की बात करें तो लखनऊ। ओके, गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ, वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिशियन। ओके, official language Hindi, but Urdu is also very much popular in that particular area. Total districts are 75 and one of the most important fact, पार्लियामेंट में, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट हैं, टोटल 80। ओके, सो दिस मच इज़ फ्रॉम माय साइड। बट आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आती है अब इन टेस्ट से। प्लीज़ आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। मानता हूँ मैं लाइक इतना अच्छा नहीं हूँ समझाने में, बट स्टिल 7 दिन तक प्लीज़ फॉलो करिए। इफ़ यू आर नॉट इन्हेंसिंग योर नॉलेज देन प्लीज़ क्विट इट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट से। हु अनाउंस्ड द आंध्र प्रदेश स्पेस सिटी लिंक्ड स्पेस पोर्ट इनिशिएटिव? पीएम नरेंद्र मोदी, इसरो चेयरमैन चंद्रबाबू नायडू या यूनियन डिफेंस मिनिस्टर? Which sport was removed from the medal category by the Indian Olympic Association during the 38th National Games? Kho-Kho, Ghatka, Kalaripattu, Malkham. Next question. What is the processing capacity of the newly inaugurated third best processing plant at Siwari? 500 TPD, 600 TPD, 700 TPD, 1000 TPD. Who was the first Indian woman to win an Olympic medal in badminton? PV Sindhu, Saina Nehwal, Jwala Gutta, Ashwini Ponappa. And the last question is, which organism produced the toughest biological material ever studied? Nephlia clavipes, Latrodactys hasselti, Chirosti darwini, Loxoceles reculus. Okay, so this much is from my side. I am saying again, मॉर्निंग में 6 बजे सारे के सारे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होती है। एंड सेकेंड थिंग, 11 AM इज़ द टाइमिंग इन विच यू विल गेट अ वीडियो डेली। आपको डेली डे वाइज उस पर्टिकुलर डेज की फेमस पर्सनालिटी जिनका बर्थ हुआ हो, जिनकी डेथ हुई हो, या फेमस इवेंट, उनसे रिलेटेड वीडियोस मिलती है जिसमें डिटेल में समझाया जाता है। प्लीज़ जस्ट गो एंड वॉच। अगर आप 15 मिनट की एक वीडियो देखते हैं तो आपकी डेफिनेटली इतना ज़्यादा नॉलेज इन्हेंस होगा। आई प्रॉमिस यू, आई पर्सनली प्रॉमिस यू। जस्ट गिव अ टारगेट ऑफ ओनली 7 डेज। 7 दिन आप डेली वीडियोस को वॉच कीजिए। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर नॉट इनहेंसिंग योर नॉलेज, जस्ट क्विट इट। ओके, सो दिस मच इज़ फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।